वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक, क्योंकि ये 24 घंटे की रीडिंग होने वाली है। जो कुछ भी उस पर्सन के दिल में आपके लिए है, प्यार, एक्शन, थॉट्स, फीलिंग्स, एनर्जी, वो सब आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। लेकिन इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में, और सिर्फ आपको पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है। वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो गाइज, ये रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और आप लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको पूरा वीडियो जब तक समझ नहीं आता तो आप जो कमेंट्स करते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, उसमें आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। और जितनी बार आपके दिल में सवाल आते हैं कि क्या ये रीडिंग सही है, क्या ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो भी आपके मन में शंका है, डाउट है, उसके लिए भी आप दोबारा इस वीडियो को सुन सकते हो। कई बार हमें एक ही बार में वीडियो समझ नहीं आता, अगर हम उसे दोबारा सुनते हैं तो हमें धीरे धीरे फिर वो कड़ी से कड़ी जोड़कर हमें काफ़ी सिचुएशंस का पता लगना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन 1 पहला कार्ड आपके लिए निकला है ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग का कार्ड डेफिनेटली यही कहता है कि आपके रिलेशन में इस इंसान को डिस्टेंस ख़त्म करना है, दूरियां ख़त्म करनी है। और ये इंसान आपसे कहीं दूर रहते हैं तो ये चाहते हैं कि हम दोनों के रिश्ते में जो एक भौगोलिक दूरी है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, काश वो कम हो जाए। ये पर्सन किसी दूसरे शहर में रहते हैं या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो भी आज रात 8 बजे से लेकर कल रात के 8 बजे तक इन्हें अपने रिलेशन में डिस्टेंस नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि आप और ये साथ में रहें। और जिन लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर से हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कार्ड्स भी आए हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं, उनके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ये दूरी कम करनी है। उन्हें अपना हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस होता है, और आज रात वो कोई सैड सॉन्ग, सैड मूवी, सैड स्टेटस ऐसा कुछ सुन सकते हैं, या अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में भी कोई बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है। अपने चेहरे से वो नकली मुखौटा उतारना चाहते हैं। उन्होंने आपसे दूरी बनाकर देख लिया है। उनको नहीं लगता कि वो और टाइम आपसे दूर रह सकते हैं। आजकल तो इनको लोगों के रिलेशनशिप्स को देखकर भी चिढ़ मच रही है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो मुझे आज रात के लिए आपके पार्टनर के जो कार्ड्स मिले हैं वो रोमांटिक एनर्जी से भरे हुए कार्ड्स हैं। देन मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल्स भी दिखे हैं, और स्पिरिट गाइड्स के भी कार्ड्स आए हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो पहला स्पिरिट एनिमल यहाँ पर निकला है फिश। दूसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ निकला है लायन। तीसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर निकला है पीकॉक। चौथा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर निकला है पिजन। पांचवा स्पिरिट एनिमल या बर्ड यहाँ पर निकल कर आया है पैरेट। और लास्ट यहाँ पर निकला है स्पिरिट एनिमल, वो है कैट। तो ये स्पिरिट एनिमल्स अगले कुछ दिनों में
अगर आपको ड्रीम्स में दिखें या फिर इन जानवरों के प्रति आपको अगले कुछ दिनों में मन करे कि मैं किसी स्पिरिट एनिमल को अपने अपने घर में ले आऊं या अपना प्यार दूं, केयर दूं, या फिर आप बहुत ज़्यादा आजकल एनिमल्स के वॉलपेपर डाउनलोड कर रहे हो, उनके वीडियोस देख रहे हो, या फिर आप एक नेचर लवर होने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं एनिमल के प्रति काइंडनेस, कंपैशन, लव ये सब फील करते हो, तो आप एक सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, आपकी हीलिंग चल रही है। ये स्पिरिट एनिमल्स भी आपके रिलेशन को हील कर रहे हैं। सुनने में आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा कि रिलेशनशिप में जानवरों का क्या काम। ये सब एक एनर्जी कैरी करते हैं और इनका हमारे जीवन में होना, हमारे पास्ट लाइफ में जो बुरे कर्म थे उन्हें ख़त्म करके हमारी इस लाइफ के अंदर एक नई एनर्जी, एक नया साइकिल स्टार्ट हो सके, इस वजह से भी स्पिरिट एनिमल हमें गाइड करते हैं और हीलिंग की एनर्जी देते हैं। आज रात आपके पर्सन के दिल में आपकी सारी अच्छाइयाँ उनको फील होंगी, कैसे आप उन्हें प्यार करते थे, कैसे आप उनको इनकी गलतियों पर, इनके झूठ बोलने पर सच जानकर भी इन्हें माफ़ कर देते थे कि जाओ तुम्हें माफ़ किया। काफ़ी लव एनर्जी फील हो रही है मुझे, आई डोंट नो क्यों, लेकिन हीलिंग अगर आपने स्टार्ट की है तो जब आप हील होते हो ना, तो आपके साथ जुड़े हुए लोग वो अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए ट्रिगर फील करते हैं या उनकी इनसिक्योरिटीज़ सरफेस पे आ जाती हैं, जो उन्हें भी एक पुश देती हैं कि जाओ, तुमने जिन लोगों का बुरा किया है उन लोगों को जाकर माफ़ी मांगो। तो जब आप अपने आप की हीलिंग करोगे ना, आप देखना आने वाले कुछ हफ्तों में वो हीलिंग एनर्जी आपके लाइफ के कई रुके हुए कामों को पूरा करना स्टार्ट कर देगी। कोई आपसे रूठ गया है, कोई आपसे चिढ़ता है, जलता है, कोई ऑफिस में आपके साथ पॉलिटिक्स करता है, कोई माइंड गेम खेलता है, अपने आप ऐसे लोगों को आपकी पावर फील होना स्टार्ट हो जाती है और फिर वो अंदर से रिग्रेट फील करते हैं। हीलिंग के बहुत फ़ायदे हैं, लव के साथ साथ लाइफ की बाकी जो सिचुएशंस हैं या सरकमस्टेंस क्रिएट होते हैं, वहाँ भी हमें हील होकर अपनी स्ट्रेंथ का और अपने पोटेंशियल का पता लगना शुरू हो जाता है। देन यहाँ पर आज रात कम्युनिकेशन इज़ द की, ये कार्ड आया है गाइडेंस के लिए। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है, बहुत ही नेचुरल है कि अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे रिलेशन कहाँ से ठीक होगा। तो ये मैसेज मुझे दोनों के लिए लग रहा है, आपके लिए भी और उनके लिए भी। अगर आप इस पर्सन के साथ आज रात खुद कांटेक्ट बिल्ड करते हो, खुद इन्हें रीच आउट करते हो, अपनी तरफ से इनके साथ बात करते हो, कोशिश करते हो, तो ये आपसे काफ़ी प्यार से इमोशनली भी एंड रोमांटिकली भी फीलिंग्स शेयर भी करेंगे और अपनी जो भावनाएं हैं, अपने सेंटिमेंट्स हैं, उन्हें एक्सप्रेस भी करेंगे, क्योंकि ये एक हाई एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत स्मॉल परसेंटेज के लिए मुझे जो दिख रहा है 15 से 20% लोगों के पार्टनर आज रात अपने थर्ड पार्टी कनेक्शन में बिजी हैं। बाकी यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी नज़र आ रही हैं, अर्थ एलिमेंट से लेकर वाटर एलिमेंट, देन एयर एलिमेंट, देन फायर एलिमेंट। तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर निकली हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को आज रात फील होगा कि वो ट्रू लव आप ही से करते हैं। शायद उन्होंने किसी और कनेक्शन में जाकर देख लिया
और मुंह के बल गिर गए, इन्हें आपकी वर्थ समझ आ गई है। तो बस ये रीडिंग गाइस आज रात की 8 बजे से लेकर कल रात के 8 बजे तक यहीं तक थी। इसे आप ज़रूर क्लेम करें और कमेंट में आपको लिखना है 88 नंबर, 88 2 बार लिखोगे, क्योंकि आज रात 8 बजे से लेकर कल रात के 8 बजे तक ये रीडिंग है और इसे क्लेम ज़रूर करना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है ये ऑप्शन 2, आज रात 8 बजे से लेकर कल रात के 8 बजे तक पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो। सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पर आया है सोलमेट का। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। उतनी ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग पार्टनर की एनर्जी भी लग रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि एंजल्स का, यूनिवर्स का और गॉड का आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। आपने पिछले कई दिनों में, या हो सकता है लास्ट 1 मंथ से, पिछले 1 महीने से यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों ने जमकर मैनिफेस्टेशन किया है, प्रेयर की है, एंजल प्रेयर, यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो किया है, गॉड के लिए प्रेयर की है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस और चैरिटी पिछले 1 महीने से कर रहे हो। और बाकी लोगों में लग रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी किया ना, लेकिन आपने पॉजिटिव रहना और खुश रहना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब आप अपने आप को बदलते हो, अपनी एनर्जी को चेंज करते हो, अगर आप सारा टाइम दुखी रहना शुरू कर दोगे ना गाइस, तो ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, सबकॉन्शियस थॉट्स, हमारी जो साइकोलॉजी होती है, वो हमें नेगेटिव, अगर हम सोचें तो हमें नेगेटिव रिजल्ट देती है। और अगर हम पॉजिटिव सोचें, कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम अपने आप को सकारात्मक रखें, तो अगले ही कुछ दिनों में हमारी ज़िंदगी में हमें छोटे छोटे बदलाव खुशियाँ देते हैं, हमें पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये मैं नहीं कह रही, आप जाके खुद भी नेट पे सर्च कर लेना कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात 8 बजे से लेकर कल रात के 8 बजे तक कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव रहने का प्रयास करेंगे कि मुझे रोना नहीं है, मुझे रिलेशन को लेकर पछताना नहीं है, मुझे अपने पार्टनर को खुश रखना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे करना होगा। लेकिन इसी रीडिंग में कुछ अगले कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे थर्ड पार्टी के कनेक्शन को ख़त्म करता हुआ भी दिखा रहे हैं कि आना है उनको, लेकिन वो थर्ड पार्टी रिलेशन से जब तक मुक्त नहीं हो जाते, उस रिलेशन को पूरी तरह से अपनी लाइफ से किक आउट नहीं कर देते, तब तक शायद उन्हें भी लगता है कि वापस जाकर अगर मेरे हाथ में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई स्टेबल ऑफर नहीं है, या फिर मैं अपने पार्टनर को खुश नहीं रख सकता या रख सकती, तो मैं वापस क्या करने जाऊं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना ये सब आज रात को सोचेंगे और ये एनर्जी इनकी कल भी रहेगी रात के 8 बजे तक। अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार इस रिश्ते में मुझे वादे तो करते हैं और मुझे कई बार अपनी बातों में भी ले लेते हैं, तो आज रात भी कुछ लोगों के पार्टनर इसी तरह की कोई बात कर सकते हैं कि मुझे कुछ वक्त दे दो, कुछ महीने दे दो, मैं हम दोनों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने हिसाब से चीज़ों को करना है। तो ये आपसे ना इस तरह की बात कर सकते हैं।
बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट में है, जो बात ही नहीं कर रहे, किसी और रिलेशन में है, या फिर किसी से मैरिड हैं, या फिर किसी से इनको हो सकता है कि मैरिज रिलेटेड रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं। फैमिली ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और पुश किया है कि तुम्हें हमारी मर्ज़ी से ही शादी करनी होगी, या तो इन्होंने आपको बोल दिया है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो मैरिज के पर्पस से रीडिंग को सुन रहे हैं, जिनके पार्टनर ने पहले कहा था कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा या करूँगी, बाद में घर वालों के कहने पर उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। तो वो आज रात भी यही फील कर रहे हैं कि वो फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपसे और किसी और इंसान से, दो लोगों से आज रात कांटेक्ट में हो सकते हैं। एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे मुझे ये थर्ड पार्टी लग रही है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको अपनी ज़िंदगी से हटा दूं, आपको या थर्ड पार्टी को। तो इनके लिए ये डिसीजन इनको डबल माइंड कर रहा है, ये फैसला नहीं कर पा रहे। या फिर हो सकता है कि आपने इन्हें बोल दिया है कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला आगे बढ़ जाऊंगा या अकेले ही आगे बढ़ जाऊंगी। तो ये भी हो सकता है कि आज रात ये दो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और ये एनर्जी सिर्फ आज रात की नहीं है, आज रात से लेकर कल रात के 8 बजे तक पूरे 24 घंटे की ये एनर्जी है। वो चाहे आपसे बात कर रहे हों या ना कर रहे हों, डेली कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, या फिर ब्लॉक्ड सिचुएशन है और इन्होंने पिछले कई महीनों से या लगभग 1 साल से अगर बात नहीं की है, तो आपके लिए फिर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे। आप चाहें तो नो कांटेक्ट वाले वीडियोस सुन सकते हो या थर्ड पार्टी वाले वीडियोस भी सुन सकते हो, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी का कार्ड इस रीडिंग में निकला है तो ये कंफर्म है कि आप दोनों के बीच में वही तीसरा इंसान है जिसके कारण आपके रिश्ते में अलगाव की स्थितियां बनी हुई हैं। देन आपके लिए मदर अर्थ का कार्ड है, डिविनिटी टैरो डेक से, या कह सकते हो आप डिविनिटी ऑरेकल गाइडेंस कार्ड से। यहाँ पे लॉर्ड जीसस का कार्ड निकला है, माँ दुर्गा का कार्ड निकला है, और साईं बाबा का कार्ड निकला है। ये बहुत ही पावरफुल डीटीज़ हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं या रिलीजियस हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल भी गॉड में बिलीव नहीं करते, आप सिर्फ कर्मों में बिलीव करते हो, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत कम लोग ऐसे दिख रहे हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते। बाकी यहाँ पे 95% लोगों की एनर्जी बहुत ही धार्मिक है प्लस आध्यात्मिक है, यानी कि आप धार्मिक भी हो आध्यात्मिक भी हो। तो अगर आप अपने भगवान से सच्चे दिल से प्रेयर करते आ रहे हो, चाहे पिछले कई महीनों से आप बहुत परेशान रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको ना कुछ चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़नी पड़ेंगी कि जो मेरे लिए बेस्ट है भगवान आप मेरे लिए वही करें। शायद आपने भगवान से इन्हें बहुत मांगा है और आपके फेवर में कोई रिज़ल्ट आ नहीं रहा जैसा आप चाह रहे हो। शायद वो चीज़ें इस पर्सन से आपको सिक्योरिटी या सेफ्टी के रूप में नहीं मिल रही। ये आपको कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसमें आपको डाउट आ जाता है। कमिटमेंट के लिए भी ये आपके साथ कुछ कंडीशंस रख देते हैं या वक्त मांग लेते हैं या आपको लंबा इंतज़ार कराते हैं। तो अभी आपके मन में ना मुझे वो जिसे कहते हैं कि एक घबराहट, एक बेचैनी दिख रही है,
और कुछ टाइम आपको ज़रूर इस रिश्ते में लगेगा हील होने के लिए, क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ का कार्मिक है और बाकियों के लिए तो ये सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर ना ट्विन फ्लेम वाले कार्ड्स भी आए हैं। 3% लोगों के लिए ये रिश्ता आपके पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखा रहा है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये दुनिया की सबसे टफेस्ट जर्नी होती है, जिसमें हमें नाम सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है कि वाओ हम एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, लेकिन ये रिलेशन हमें ना इस अर्थ पर, इस धरती पर एक बहुत ही बड़े पर्पस के लिए मिला होता है जो हमें पहले नहीं समझ आता। जब हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं तो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि शायद हमारे जीवन का मकसद ही कुछ और था। तो बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आपको कमेंट सेक्शन में आज 88 नंबर लिखना है। 8 की एनर्जी 2 बार आई है, आज रात 8 बजे से लेकर कल रात के 8 बजे तक। तो कमेंट आपको क्या करना है, 88 नंबर डाल दो, 8 नंबर, या फिर आप आज रात भी लिख सकते हो। बाकी अगर मैं राशियों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा राशियां इस पूरी रीडिंग में पार्टनर की निकली हैं, वाटर एलिमेंट की, फायर एलिमेंट की, अर्थ एलिमेंट की। तो ये तीनों एलिमेंट सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम एनर्जी जो आई है वो मुझे एयर एलिमेंट की लग रही है, क्योंकि एयर एलिमेंट की एनर्जी इस ऑप्शन में सिर्फ 35% है। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये बहुत ही ज़बरदस्त हाई पावर वाला थर्ड ऑप्शन चुना है, हाई पावर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस ऑप्शन को चुनने वाले लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं, पावरफुल हैं, पर्सनालिटी बोल्ड हो सकती है, रिस्क टेकर हो सकते हो, या फिर आपके ऑरा में वो मैग्नेटिज्म है, वो चार्म है कि आप कहीं भी जाते हो लोग आपके ऑरा से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। चाहे आपकी बातें ऐसी हैं, चाहे आपकी लुक्स ऐसी हैं, चाहे आपका एटीट्यूड ऐसा है, चाहे आपके पास वो विजडम, वो नॉलेज, इतना कुछ है। क्योंकि मुझे तो आप में पोटेंशियल ही पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो तो आज से ही बंद कर दो, अपने अंदर कमियां निकालना बंद कर दो तुरंत। क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में आपको मिलना है, जिसके लिए आप बने हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो वरना हाथ से चला जाएगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की एनर्जी तो पॉजिटिव है, बहुत कम लोग हैं जो नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ कार्ड्स आर इंडिकेटिंग मी वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑफ योर्स। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट्स और काफ़ी सारे मुझे यहाँ पर नेचर से जुड़े हुए कार्ड्स मिल रहे हैं। ये ग्रोथ को भी इंडिकेट करते हैं। तो पार्टनर के जीवन में जब से आप गए हो उनको बहुत ही अच्छे फल मिले हैं, उनकी लाइफ में ग्रोथ आपके कारण हुई है, जिसे कहते हैं ना लकी चार्म। आपने उनके जीवन में जाकर उनके भाग्य में वो 4 चांद लगा दिए, वो सितारे लगा दिए, जिसका उन्हें आज रात को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है। और ये जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स या नेचर के कार्ड इस रीडिंग में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे कलर थेरेपी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट हीलिंग ये रहेगी कि आप दिन का कुछ समय नेचर के लिए ज़रूर निकालें। कोई पार्क में वॉक करने चले जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर घर से बाहर ज़्यादा जाते नहीं हैं तो अपने घर में ही आप प्लांट्स लगाने स्टार्ट करें। डेली आप फ्रूट खाना, वेजिटेबल खाना कच्चे फॉर्म में, मतलब रॉ फॉर्म में, उसको पकाकर नहीं खाना। थोड़ा सा जैसे हरा सलाद हो गया, सूप बनाकर पी लिया,
वैसे सूप तो आप कहोगे कि पकाकर ही पिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसको आप सॉटे करके या तड़का लगाकर जैसे वेजिटेबल्स या करीज बनाते हैं वैसा ना बनाएं, बल्कि उनको रॉ फॉर्म में खाएं। ग्रीन टी पी लें और हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। हरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, हरे रंग की बेडशीट पे सो सकते हैं, हरे रंग का डायरी या नोटबुक या पेन अपने पास रख सकते हैं, हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं। ये आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग को दिखा रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ कई सारे लोगों ने मेरे बताए गए टिप्स को और रेमेडीज़ को फॉलो किया है, और इसी वजह से हीलिंग का कार्ड एक ग्रोथ और एक बैलेंस को दिखा रहा है। आपकी हीलिंग शुरू हो गई है और वो अच्छे से काम भी कर रही है। इसी वजह से आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए वो प्यार, वो छुपा हुआ दर्द जो उन्होंने कई दिनों से या हफ्तों से अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों के बात नहीं कर रहे आपसे। इनका नो कांटेक्ट का कार्ड है। और बाकी के कार्ड्स में मुझे लग रहा है कि जिनके पार्टनर बात भी करते हैं तो कई बार आपको उनका एटीट्यूड बड़ा ही वियर्ड लगता है, या तो उन्हें मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ही मूडी होते हैं कि अभी कुछ घंटे पहले तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी एनर्जी बदल जाती है और आपको समझ नहीं आता कि इन्हें क्या हो जाता है। कभी तो बहुत प्यार देते हैं, कभी मुझे अपने से दूर करते हैं, और फिर जब मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देता या देती तो खुद तड़पते हैं मेरे प्यार के लिए, मेरी अटेंशन के लिए। तो आज रात भी यही होगा। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपको ऐसा दिखाएं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बिजी हूँ, या फिर वो कुछ रिएक्ट ही ना करें। लेकिन दूसरी तरफ इसी रीडिंग में वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर आज रात आपसे बहुत ही प्यार से बात करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आपको वो पैम्पर कर रहे हैं और प्यार न्यौछावर कर रहे हैं आपके ऊपर। उनको ज़्यादा प्यार आ रहा है, आप ये फील करोगे कि आज इन्हें क्या हुआ है, क्योंकि उनका अंदाज़ आपको फ्लर्टिंग का भी लगेगा, रोमांटिक भी लगेगा, और उनमें आपको कुछ बातें उनकी ऐसी लगेगी कि जैसे वो फैंटासाइज कर रहे हैं आपके लिए, या फिर वो उनका मन है आपको फिज़िकली मिलने का, क्योंकि उनके अंदर कुछ पैशनेट डिज़ायर्स हैं जो उनको सेक्सुअली अराउज फील कराएंगी आपके लिए। बोल भी देंगे कि जब हम दोनों फिज़िकल होते हैं तो वो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बैलेंस्ड और बहुत ही सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो मुझे लगता है इनका मन कर रहा है आपको मिलने का। ये पर्सन आपसे नेक्स्ट 4 डेज़ में और 12 डेज़ में, 17 डेज़ में, 23 डेज़ में, 26 डेज़ में मिलने का कोई प्लान भी बना सकते हैं। जो मैंने अभी आपको नंबर बताए हैं, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो भी हो सकता है ये एक साइन है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं टेलीपैथी के द्वारा आपसे जुड़ा हुआ है। उसको भी आपकी याद उतनी ही आती है जितनी आपको आती है। बाकी यहाँ राशियों की मैं अगर बात करूँ तो ज़ोडिएक साइन पार्टनर के सारे ही आए हैं, और एलिमेंट्स भी सारे हैं। अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, फायर है और एयर एलिमेंट है। वैसे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये कई सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो से आपको पहले भी ट्रिगर कर चुका है। इस ऑप्शन में वो लोग बहुत होंगे जिनको लव में कई बार निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में बार बार जाते हैं। बट अब ऐसा लग रहा है मुझे कि ये आ रहे हैं चेजर एनर्जी में, और थर्ड पार्टी से भी इनको डिटैचमेंट फील हो सकती है आज रात 8 बजे के बाद, या फिर कल रात के 8 बजे तक।
तो गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज रात लिखना है, या फिर आप 88 नंबर लिख सकते हो, 8 और 8, क्योंकि 2 बार 8 आया है इस रीडिंग में। आज रात 8 बजे से लेकर ये कल रात के 8 बजे तक की रीडिंग है। तो 88 आपको कमेंट में ज़रूर डालना है, आज रात ज़रूर लिखना है। वीडियो को लाइक देना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बाकी जिनको कंसल्टेशन की जानकारी चाहिए और जो मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, या जिनको स्पेल करवाने हैं, पार्टनर थर्ड पार्टी में है, और अगर इन पे कोई ब्लैक मैजिक है, कोई वशीकरण है, कोई तंत्र क्रिया है, कोई जादू है, कोई किया कराया है या खिलाया पिलाया है जिसके कारण आपको लगता है कि ये किसी के वश में हो गए हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ये एंटिटीज़ जो बहुत ही डार्क होती हैं, बहुत ही नेगेटिव होती हैं, ये छोटे मोटे उपाय करने से जाती नहीं हैं, इनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। तो उससे संबंधित मेरे से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो पर्सनल रीडिंग में, और रिचुअल्स भी करा सकते हो, स्पेल्स भी करा सकते हो। सारी जानकारी पेड रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में लगी है। वीडियो के स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं डिटेल्स। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर। वहाँ पहुँचने के लिए आपको टॉक थ्रू टैरो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को पहले फॉलो करना है, और फिर आपका डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज मुझे मिल पाएगा। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।